कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बयान दिया था कि बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करने जा रही हैं, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी को संविधान के बारे में ऐसा बोलना शोभा नहीं देता, जिसने संविधान को रौंद कर देश में इमरजेंसी लगवाई, सारे मौलिक अधिकारों को खत्म कर उन पर कुठाराघात किया। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह गिर गए, जिसको लेकर कांग्रेस द्वारा एक बयान दिया गया, जिसमें दिग्विजय सिंह के गिरने का कारण वहां की खराब सड़कों को बताया गया। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को दोषी ठहराया गया। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में ड्रामा करना इनको सिखाया जाता है, क्योंकि यह बहरूपीय है। इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती, जिसने संविधान को रौंद कर देश में इमरजेंसी लगाई, सारे मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया, उन पर कुठाराघात किया, सारे देश में लोगों को उठा उठा कर जेलों में डाल दिया, यातनाएं दी गई, 2.5 साल तक लोगों को जेल में रखा हुआ। अब उसे इंदिरा गांधी का पोता संविधान और प्रजातंत्र की बात करे, वो शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे राज्य में काल में अनेकों सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को ध्वस्त किया, तोड़ा इन्होंने। हमारा ये समय है जो इसमें भी कुछ प्रदेशों में हालात बिगड़े, लेकिन हमने संविधान की उस धारा का प्रयोग नहीं किया जिसके तहत चुनी हुई सरकारों को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संविधान की, प्रजातंत्र की पूजा करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में ड्रामा करना इनको सिखाया जाता है, क्योंकि ये बहरूपीय हैं। ये अंदर से कुछ, बाहर से कुछ है। और किसी सड़क का एक खड्डा दिखाकर ये सारी सड़कों के बारे में कह दें, ये वाजिब बात नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान की ईडी और सीबीआई को एक दिन के लिए मेरे हवाले कर दिया जाए तो मैं बीजेपी को दिखा दूंगा कि उनके कितने नेता भ्रष्ट हैं। इस पर अनिल विज ने जबरदस्त कटाक्ष करते हुए कहा कि केजरीवाल ने तो एक नमूना पेश किया है। जब ये पहली बार आए थे, इन्होंने कहा था कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने सरकार बनाई। उन्होंने कहा था कि एक ईमानदार सरकार बनाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार में इनके कितने लोग लिप्त हैं। केजरीवाल जी, जो आपने दिखाना है वो सारा देश देख रहा है। आपका मंत्री जिस प्रकार से तिहाड़ जेल में ऐशो आराम कर रहा है, 5 स्टार होटल के वो वहां पर लाभ उठा रहा है, जिस प्रकार से बलात्कारियों से वो मसाज करा रहा है, तो आपका तो सारा दर्शन जो है, जो आपकी विचारधारा है, जो आपकी सोच है, वो सारा देश देख रहा है। आपको कुछ और दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये तो एक नया नमूना पेश किया केजरीवाल जी ने। ये जब आए थे, पहली बात तो इन्होंने कहा था हम सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार बना दी। इन्होंने कहा था कि हम एक ईमानदार सरकार बनाएंगे, भ्रष्टाचार के केस में इनके कितने लोग अंदर हैं। इन्होंने कहा था कि हम दूसरे नेताओं की तरह से हम सुख सुविधाएं नहीं लेंगे, तो जेल के अंदर भी आप सुख सुविधाएं लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं, और वहाँ पर अपनी सरकार का रौब दिखाकर जेल के अधीक्षक को बुलाकर आप वहाँ पर उनसे वार्ता कर रहे हैं। एक कैदी को क्या अधिकार है कि वो जेल सुपरिटेंडेंट को बुलाकर और वहाँ पर उसको आदेश दे जाओ, उससे बातचीत करे? तो ये केजरीवाल जी का जो फिलोसफा है, जो उनकी विचारधारा है, ये वो लोग सब रोजाना देख रहे हैं।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया था कि हरियाणा सरकार ने 8 साल में एक भी थर्मल प्लांट नहीं लगाया, एक भी यूनिट बिजली पैदा किए। इस पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि हुड्डा साहब को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शाबाशी देनी चाहिए कि उतने ही प्लांट में बीजेपी ने सबको बिजली पूरी कर दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शाबाशी देनी चाहिए कि उतने ही प्लांटों में उन्होंने सबकी बिजली पूरी कर दी। और हुड्डा सरकार की जो है वो निखिद सरकार थी कि उन्हीं प्लांटों से लोगों की इंडस्ट्रियां बंद हो गई, लोग अंधेरे में रहे, लोगों को बिजली नहीं मिलती थी। तो ये जो बयान है हुड्डा साहब का, इससे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को की पीठ थपथपानी चाहिए कि बिना कोई नया प्लांट लगाए हर आदमी को बिजली दी जा रही है। इसका मतलब आपके राज्य में चोरी होती थी, ठगी होती थी, बेईमानी होती थी। पीजीआई रोहतक में मेडिकल स्टूडेंट्स द्वारा कई दिनों से बैठे हड़ताल पर सरकार से कई दौर की वार्ता विफल रही और वहीं बॉन्ड पॉलिसी पर मेडिकल छात्रों की सरकार से तीसरे दौर की वार्ता भी विफल रही। इस पर विज ने कहा कि इसका जल्द ही निपटारा हो जाएगा, बातचीत चल रही है और मुख्यमंत्री इसमें खुद संज्ञान ले रहे हैं। नहीं, इसका जल्दी निपटारा हो जाएगा, बातचीत चल रही है और उसमें मुख्यमंत्री जी खुद इसका संज्ञान ले रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि यकीनी तौर पर ये मामला निपट जाएगा।